हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि मैंने वादा किया था 15 जनवरी से मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा मैथ्स की। ओके, मैथ्स और फिजिक्स में एक्चुअली दोनों बताता आपको, लेकिन समय बहुत कम है। 3 फरवरी का आपकी एग्ज़ाम है। तो मेरा वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार चेक करो। हाँ ठीक है, क्लियर आ रही है। तो मैं ये बताने वाला था कि आप लोगों के समय इतना कम है कि मैं दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ और वो भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि 5 सेकंड से कम ही समय लगेगा। ये देखो अभी जो मैं ज़्यादा बातें अभी बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इतना समय कम है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट एक साथ कलेक्टिव करना 15 दिन में पॉसिबल नहीं है। तो जो पढ़े हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, जो नहीं पढ़े हैं उनका कुछ तो भाड़ा होगा। और मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी देखो तुम धीरे धीरे मेरे से जुड़ोगे तो फैमिलियर हो जाओगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, अचानक समझोगे तो नहीं। ठीक है, तो चलो पहला मैं ज़्यादा नहीं समय गवाऊंगा। अभी देखो पहला क्या है, इस साइड क्या है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव है, दूसरी साइड क्या है, इंटीग्रेशन। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कम समय में कंप्लीट कर दूँ। ओके, तो डी बाई डी एक्स क्या है, एक्स के पावर। मैं मेरे को देखो ना ही इंटीग्रेशन पढ़ाना है ना ही डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, मेरे को पढ़ाना है शॉर्ट ट्रिक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाओ। ठीक है, तो कब लाओगे, जब तुम्हें शॉर्ट ट्रिक पता होगा। नहीं तो हर एक क्वेश्चन के बनाओ 2-2 पेज, इंजीनियर से पढ़ रहे हो ना बरोबर, तो चीज़ें तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो पार्टी शुरू करते हैं। ओके, तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन के पावर होता है एक्स के पावर एन। क्यों होता है, देखो ये डिफरेंशिएशन है और ये क्या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो जो आया डिफरेंशिएशन उसी का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब कि कोई चीज़ है उसका तुमने डिफरेंशिएशन किया और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो चीज़ आ जाता है। कैसे कैसे मैंने प्रूव कर चुका हूँ, अभी समय नहीं है प्रूव करने का, फिर भी तुम्हें मैं समझाने के लिए एक बार और बता देता हूँ। चलो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा था, बंदे बच्चे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे सर एटलीस्ट शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। तो सोचा कि चलो तुम्हारे लिए समय निकाल सकता हूँ। ये देखो अभी इसका तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना है। मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, क्या बोला, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। अगर ऐसा कुछ दिखे कि नीचे बेस में वेरिएबल हो, पावर में कांस्टेंट हो, ठीक है, ये नीचे छोड़, मतलब इसको बोलते हैं पावर बेस, इसको बोलते हैं पावर, इसको बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर मतलब जो पावर में है उसको पहले लिखते हो। क्या करते हो, जो पावर में उसको पहले लिखते हो, अब फिर जो है उसको ऐसा ही लिख दो, जो है उसको ऐसा ही लिख दो। इसमें अब देखो फॉर्मूला क्या है, पावर बेस पावर माइनस वन, मतलब पावर में एक घटा दो। क्या बोला, वर्ड पर ध्यान देना, पावर गया साइड में, पावर, अब उसके बाद बेस, जो बेस में जुड़ा है उसको लिख दिया मैंने। अब पावर माइनस वन, अभी देखो वन से वन, ये गया, बचा कितना, एक्स के पावर। तो अब देखो इतने बड़े का डिफरेंशिएशन करने में कितना time, मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं साफ क्लियर बताऊंगा। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये बताने के लिए 1 साल पढ़ के आया हो ना तुम लोग। कहीं कोटा से में पढ़े होगे, तो कोई पटना पढ़ा होगा, कोई फिरजी से पढ़ा होगा, बहुत सारे कोचिंग में जाके तुम पढ़ के आए हो ये सब चीज़ें। तो मेरे पास शॉर्ट ट्रिक। अब क्या, अब ये आया, इतना का डिफ्रेंशिएशन किए थे, ये आया। अगर हमें कोई बोले कि ये तो कर दिया, मेरा फिर से क्वेश्चन ला दो, तो इंटीग्रेशन कर दो। कोई चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करो, उसी चीज़ का इंटीग्रेशन करो तो हो जाता है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जो है, जैसे बेस है पावर है, मतलब उसमें ही क्या करो, एक ऐड कर दो और वही चीज जिसमें जिसमें तुम ऐड किए वही पूरी चीज को नीचे लिख दो प्लस। तो देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था तुम्हारा, ये था, ये क्या है, कांस्टेंट। अब एग्जांपल, मैं ज़्यादा एग्जांपल देने का कोशिश कर रहा हूँ। डी बाई डी एक्स सिंपल उठाता हूँ, एक्स के पावर टू। इसका अगर तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मैंने क्या बताया था, पावर बेस पावर माइनस वन, मतलब जो पावर में होगा पहले होगा, अब फिर से बेस है उसको लिख दो, अब फिर पावर में से एक घटा दो।
मेरा वर्ड्स का ध्यान देना। पावर पहले लिख दो, इनटू रहता है, और जो बेस है, बेस में सब है, पावर बेस पावर माइनस वन, पावर पहले बेस ये हो गया पावर माइनस वन, तो सिंपल हो गया 2 के पावर वन, मतलब 2x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे होगा। अब एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, अब तुम देखोगे बनाओगे, क्या करोगे, डी बाई डी एक्स का पावर 3 है तो कैसे बनाओगे, 3x²। भाई सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। अब ये क्या है कि छोटा छोटा है तो तुम आसानी से मार रहे हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का पता होना चाहिए। अब डी बाई डी एक्स बनाना है, अगर मान लो एक्स के पावर 10x है तो कैसे बनाओगे, 10x, सिंपल। अब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, अभी जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक करो, एक्स के पावर 0 कितना होगा बताना, डिफरेंशिएशन जा खत्म। बताओ ना, कमेंट करो ना, नहीं करो क्या बोले, पावर पहले बेस पावर माइनस वन, क्या होगा, 0। तुम्हें पता है दुनिया में किसी भी चीज से 0 मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब आओ सेकंड मेथड। तो तुम्हें पता है, अभी एक चीज तुम्हें पता हो गया, समथिंग के पावर 0, समथिंग के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अरे समथिंग कुछ भी हो, कुछ भी, इसमें 1 2 3 पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगा, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कोई भी चीज का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1। तब तुम बताओ डी, इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो तुम्हें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ऐसे ही खत्म हो गया। तो ये भी आर्गोनोमेट्रिक खत्म हो गया। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर यहीं पर पूछ दे कि एक्स के पावर 2 प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो बच्चों वाला है लेकिन पूछ रहा हूँ, फर्स्ट डे है इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब देखो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया मतलब इसके साथ भी डिफरेंशिएशन, इसके साथ भी डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर 2x² क्या होगा, 2x1 प्लस 2x नहीं बच्चों, 0। क्यों 0, क्योंकि कांस्टेंट। तो समझ गए कि नहीं, ये हमारा देखो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट उसका वैल्यू 0 है। कांस्टेंट में आएगा 1 2 3 पाई भाई, हाँ हाँ ये क्वेश्चन आएगा, एक और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ ना, अभी समय नहीं मिला। पाई, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है 0, ये आया था, चेक करो, ये आया था पाई का डिफ्रेंसिएशन बताओ 0। सेम इंटीग्रेशन भी देखो वही, अगर तुमसे कोई पूछ दे ऐसे कि बताओ x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, मेरे वर्ड्स को ध्यान दो, क्या बोला था, जो है उसमें 1 ऐड कर दो, वैसी चीज को नीचे लिख दो, एक्स का पावर 3/3 प्लस, सिंपल। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा ना बच्चों वाला, एक्स का पावर 10 का पूछ दे, अरे रटो मत ना, ये रट के गए। पता है पहले क्या होता था, 2013 से पहले ये होता था कि बंदे रट कर जाते थे, हमारे चाचा हमारे दादा ने जो पढ़ा वही हमारे पापा जी ने पढ़ा, वही हम पढ़े, तो 2013 के बाद से ये चेंज कर दिया गया सिनेरियो। अभी क्या है कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इन द सेंस अब कि तुम रट के गए हो ये आंसर आंसर, अभी क्या है यहाँ 3 कर देगा तो ये आंसर थोड़ी होगा, अब तो आंसर चेंज हो गया, और जो रट्टू होगा इसको ही मारेगा, तो कहेंगे यस आई कैन डू इट, खत्म कैरियर। इसीलिए बच्चों कोशिश करो एप्लीकेशन पढ़ने का। एक्स के पावर 10 है, इसका कैसे होगा, तो सिंपल आपने बताया था, उसमें ही एक जोड़ दो, उसी चीज को नीचे लिख दो आंसर। पहला बात, लैंग्वेज समझने के लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। अब ये सोचो कि हमें हिंदी नहीं समझ में आ रही, हमें इंग्लिश नहीं समझ में, मराठी नहीं समझ में आ रही, तो भोजपुरी नहीं समझ, मैं बोलता हूँ कि लैंग्वेज कोई भी हो, तुम्हें समझने के लिए बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आओ, अब एक्स के पावर मान लो यहाँ पर 100 कर दिए dx, तो कैसे बनाओगे, एक्स के पावर 101 प्लस 101, सिंपल। कोई भी क्वेश्चन है बेटा छूटना नहीं चाहिए, शॉर्ट ट्रिक इतना फास्ट बनाओ ना कि मतलब क्या ही बताएं, 3 आवर तुम्हें 1 घंटा सो जाओ। मैथ्स है यार, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कब आएगा, जब चीजें समझ में आएगी। अब तुम्हें समझ में नहीं है, रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो, रटो नहीं ना। चलो ये एक हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं बताऊंगा यार। सेकंड देखो, अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये तो तुम्हें पता ही है, मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ओके। अब ये देखो, ये है साइन एक्स, साइन का कॉस होता है, कॉस का ये उल्टा लिख रहा है,
कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, सेक का सेक इंटू टेन, कॉस का कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है। अब यहाँ देखो कॉस का होता है साइन होता है, ठीक है, साइन का होता है माइनस कॉस, कॉसेक का कॉसेक स्क्वायर का टेन है, कॉसेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर का टेन है, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक इंटू कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स। कि क्या चल रहा है मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। ये देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, ये हो गया टेन एक्स, ये हो गया सेक एक्स, ये हो गया कॉसेक एक्स, ये हो गया कॉट एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन बताना है, डी बाई डी एक्स कैसे बनाओगे। तब देख मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ताकि तुम्हें जीवन भर याद रहे। अब मेरे से पढ़ रहे हो तो शॉर्ट ट्रिक तो बताना ही पड़ेगा ना तुम्हें। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है टेन, कॉस का होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन, क्या होता है का मतलब डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब किस में प्लस किस में माइनस ये कैसे समझोगे, ये तो सबको याद रहता है कि साइन का कॉस, कॉस का सेक, टेन का सेक स्क्वायर है, सेक एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन है, कॉसेक का होता है कॉसेक इंटू कॉट है, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर है। तो कैसे तुम समझोगे बच्चों कि किस में माइनस होगा किस में प्लस होगा। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डी बाई डी एक्स बताइए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन देगा पहला साइन एक्स, दूसरा ऑप्शन देगा माइनस साइन एक्स, तीसरा ऑप्शन देगा कॉस एक्स, चौथा ऑप्शन देगा माइनस कॉस एक्स। तो तुम कैसे फाइंड करोगे कि ये कौन सा सही है। तुम कब पढ़ के गए कॉस का साइन होता है, मार के चलेगा यस ये तो मैंने जंग जीत लिया, खत्म करियर। ये तो पता चला ये तो गलत हो गया, आकर कहोगे टीचर ही गलत पढ़ाया है। यही होता है ना, हम लोग ब्लेम मारते हैं टीचर के, अरे यार टीचर बहुत गंदा था यार, क्या ही पढ़ाया, पूरे ईयर कचड़ा कर दिया। ये एक्सक्यूज है क्योंकि हमारी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है ना, हमने पूछा ही नहीं है कि क्यों होता है। तो कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट को मतलब तुम लोग बढ़ाओ, इंक्रीज करो, ठीक है। तो अब देखो कैसे होता है। अब एक चीज मेरे बात याद रखना, जिसका तुम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, वर्ड्स पर ध्यान देना, मैं बोला ना मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, जिसका तुम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो ना, जैसे मान लो कॉस का, साइन का, टेन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट, जिसमें सी लगा है, किसी भी चीज में अगर सी लगा है तो समझो उसका उसका डिफ्रेंसिएशन, जैसे यहाँ सीख है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, इधर सी मत देखना, इधर सी देखना, इधर 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 मैं सी है कॉस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जिसका तुम डिफरेंशिएशन, जिसका नहीं जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, उसका वैल्यू जब प्राप्त होगा उसमें माइनस लगा होगा। जैसे साइन का होता है कॉस, कॉस एक्स, यहाँ एक्स के जगह थीटा बीटा गीटा कुछ भी हो सकता है, अल्फा बेटा डेल्टा। ये क्या है कि तुम जो यहाँ रहेगा वही हमारा यहाँ पर मेंशन हो जाता है। ओके, सो एंगल पर ध्यान मत दो भाई, ठीक है। अब यह ध्यान दो, यहाँ पर कॉस है तो माइनस साइन हो गया, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन है, कॉसेक का कॉसेक इंटू कॉट है, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इज इट क्लियर, एनी डाउट, लेट मी नो, सिंपल। अब ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन भी बता दो, लगे हाथ तो चालू हो ही तुम लोग। चलो बता देता हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक होता है कॉसेक इंटू कॉट एक्स, एक होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। चल, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अभी माइनस प्लस भूल देना, प्लस सी तो पता ही है तुम्हें, कांस्टेंट ऐड करना होता है। इसका होता है साइन एक्स होता है प्लस सी, सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक इंटू कॉट एक्स का होता है हमारा कॉसेक एक्स प्लस सी, सेक कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स होता है, ठीक है। अब एक बार याद रखो, अभी मैंने क्या बताया था, डिफ्रेंसिएशन के लिए जिस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन में अगर सी लगा है, जैसे कॉस
कॉड कॉसेक, ये हमेशा उसका वैल्यू में माइनस होता है। सिमिलरली अगर जो इंटीग्रेशन में अगर सी आता है, इंटीग्रेशन होने के बाद सी आता है, उसमें माइनस लगता है। जैसे साइन का हो गया माइनस कॉस, ये देखो इधर सी कहीं दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, ये साइन है, टेन है, कॉट है, यहाँ दिख रहा है। तो मतलब कॉसेक इंटू कॉटेक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉसेक माइनस कॉट एक्स। क्लियर? अब तुम अपने यहाँ पर चेक कर लो ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें। ये देखो, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है। देखो तो साइन का माइनस कॉस है, यहाँ पे मिला लो ना, साइन का माइनस कॉस है, और देखो ये भी माइनस में है। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, तुम लोग का आइज भी तो कमजोर है। देखो कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉटेक्स, और ये देखो कॉसेक इंटू कॉटेक्स का माइनस है। इधर उल्टा फिल्डा लिख रहा है। देखो ये सी है तो इधर माइनस जाएगा, इधर सी है तो इधर माइनस जाएगा, इधर सी है। मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा यार, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में समय थोड़ी गवाना जाता है। हमें शॉर्ट ट्रिक बताना है। शॉर्ट ट्रिक कब बता पाऊंगा? जब तुम्हारी बेस मजबूत होगी। बेस कब मजबूत होगी? जब फॉर्मूला रटोगे तुम। फॉर्मूला को तुम एज ए, आज खाना मत खाओ लेकिन फॉर्मूलाज को याद करो। एक अगर तुम्हारी फॉर्मूलाज मजबूत है तो तुम कोई भी चीज़ को आगे स्टेप तो इंक्रीज कर पाओगे। अभी क्या है कि हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो वो चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा जो इजी होती है उसको भी कॉम्प्लिकेट कर दोगे तुम लोग। तो इसीलिए कम से कम तुम फार्मूलाज को तो याद रखो यार। चलो, तो ये शॉर्ट ट्रिक था डिफरेंशिएशन के लिए। शॉर्ट ट्रिक जिसमें सी लगा है उसमें उसका जो आउटपुट आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, उसमें माइनस रहेगा। और इंटीग्रेशन में क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तुम्हें आ रही है, लेकिन तुम उस पर वर्क नहीं करना चाहते। तो थोड़ा मेहनत करो। और मैं देखता हूँ बड़ा वीडियो तो नहीं बन रहा है यार, क्योंकि तुम लोग को समझाने में बहुत समय जा रहा है यार। चलो 17 मिनट का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो अभी देखो, अभी शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा रखा हूँ। देखो मैंने बना दिया है सारा। मैं एक एक करके गेस क्वेश्चन बताते जाता हूँ, तुम यहाँ से बना लेना। ये क्या है? अब जैसे ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे है, इंटीग्रेशन यहाँ पे है, इंटीग्रेशन यहाँ पे। अभी मैंने एक्चुअली इंटीग्रेशन का सारा प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड में रिपीट हमेशा रिपीट होता है ना। अब जैसे जेई मेन के एग्जाम दोगे तो उसमें क्या है कि एप्लीकेशन से आता है। जैसे ये है cos 2x है, तो आप मान लो कि इसको 2010 में पूछ दिया था cos 2x, तो इस साल क्या पूछेगा? cos 3x कर देगा, 4x कर देगा। लेकिन बिहार बोर्ड ने अगर अगर 1990 1980 1999 या 2005 अगर अगर ये पूछा है ना, तो ये अभी भी वही पूछेगा, क्योंकि बिहार में डेटा भी चेंज नहीं होता है ना। सिमिलरली क्वेश्चन उठा कर दे देता है। वो तो क्या करता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी कभी कभी रिपीट कर देता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये चीज़ें समझ में आया हो, क्योंकि देखो मेरे पास समय का थोड़ा सा कमी है, जिसके चलते मैं लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और आज की क्लास में केवल मुझे को इंट्रोडक्शन ही, तुम लोगों से इंट्रोडक्शन ही करना था, बट नहीं कर पाया, क्योंकि आज समय बहुत बहुत लेट हो गया मेरे को आने में ही। तो समझ समझ में आएगा धीरे धीरे चीज़ों को, क्योंकि अभी देखो क्या है कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बनाया हूँ, तो आई थिंक मैं, हो सकता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है? तो देखो यही तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हूबहू लड़ेगा। तुम्हारा एग्जाम के बाद से क्वेश्चन पेपर मिलाना, देखना इसमें से लड़ जाएगा, 110% लड़ेगा, ये मैं दावा करता हूँ। ओके? तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना रखा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, मैं फॉर्मूला ना करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप करूंगा। ओके? सो बाय। और वीडियोस को छोड़ो, मैं लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलता हूँ। तुम तेज तरह हो तुम सभी। ओके बाय।